अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम अस्सलाम सर। जी मेरा बेटा। सर मुझे तो डार्क सर्कल अक्सर रहते हैं ज्यादातर तो, और स्किन जब भी मौसम चेंज होता है और स्किन डल हो जाती है। स्किन डल हो जाती है और डार्क सर्कल्स रहते हैं। आपकी बेटा एज कितनी है आपकी? 22। अच्छा, आप बेटा सिंगल हो कि मैरिड हो? नहीं मैं सिंगल हूँ। अच्छा बेटा, रात को 12 बजे सोती हो कि 2 बजे सोती हो सुबह? नहीं सर, जल्दी यूनिवर्सिटी जाना होता है इसलिए जल्दी। नहीं, आजकल बच्चे मोबाइल पे पूरी रात बैठ के रहे चैटिंग करते हैं, ड्रामे देखते सारा। तो मैं सोच रहा था कि कई दफा आप बच्चे लेट सोते हैं, इस तरह तो नहीं आप करती हो? नहीं नहीं सर। अच्छा तुमने अर्तुगरुल देखा है? जी सर देखा। सारी किस्तें? नहीं सर, 2 सीजन देखे हैं बस। दो? होए होए होए, मेरा बच्चा पीछे रह गया। 2 के बाद तुमने अगला तीसरा सीजन देखा ही नहीं है? नहीं नहीं सर, बस छोड़ दिया। इस वक्त इसने ना विकेट पे सेफ्टी के साथ बॉल खेला है। जी डॉक्टर साहब, ये जो हल्के पड़ जाते हैं आंखों, इनको हम हेलोज कहते हैं। ये एक मौरूसी होती हैं, जेनेटिक होती हैं। अगर आपके हल्के पड़े हैं तो हो सकता है आपकी वालदा के हों, आपके वालिद की हों, बहनों भाइयों की हों। नंबर 1, ये कम ज्यादा होते हैं। ये कम ज्यादा ये रहते हैं। नहीं, ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस के साथ बढ़ते हैं। आपको अब मैं एक बात बता दूं, आप अगर एक अल्लाह ना करे कोई फैमिली में किसी का मिसहैप हो जाता है, कोई डेथ हो जाती है अनटाइमली, या कोई स्ट्रेस है, नौकरी छूट गई, फाइनेंशियल स्ट्रेस आ गया, तो लोग आपकी शक्ल देख के कहते हैं भाई 2-3 महीने पहले तो तुम्हारा चेहरा बड़ा ग्लो कर रहा था, क्या बात है, चेहरा उतर गया है, हल्के पड़ गए हैं। तो उनको फिर आप बताते हो कि मेरे साथ ये मिसहैप हुआ। तो स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि हमने दूध पीना छोड़ दिया है। बच्चों को हम अपने घर में हम दूध पिलाते हैं, हम लोग जो इस उम्र में हैं, और यार दूध नहीं पीना, मैंने दूध नहीं पीना। भाई दूध जो है वो कंप्लीट ग़िज़ा है। चाहे आप मिल्क शेक की फॉर्म में पी लें, आप डिज़र्ट्स की फॉर्म में पी लें, आइसक्रीम की फॉर्म में पी लें, दूध पीना बड़ा ज़रूरी है। तीसरी बात जो है वो ये है कि हम मज़हब से दूर होते जा रहे हैं। जब आप नमाज पढ़ें 5 वक़्त की, कलाम पाक पढ़ें और अल्लाह के नज़दीक हों, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि हलकों पे भी फ़र्क पड़ता है। हल्के आपके बहुत बेहतर, चेहरा आपका ग्लो करता है। ये मैं अपने तजर्बे से आपको बता रहा हूँ। और स्ट्रेस देखें, मुझे लोग आके कहते हैं, मेरे वालिद थे गुलाम शबीर साहब, उनके पास एक खातून आई, उसने कहा डॉक्टर साहब मैं स्ट्रेस दूर करने के लिए योगा करती हूँ। तो मेरे वालिद ज़रा थे बड़े डॉक्टर के साथ, ज़रा ये भी आलिम भी थे बड़े, उन्होंने कहा तुम योगा करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? 5 वक़्त की नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, योगा शोगा भूल जाओ। जब ये पढ़ोगी अल्लाह ताला के साथ हम कलाम हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारा। योगा से क्या बनेगा तुम्हारा? सो थिंग इज़ कि हमें इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाना है। हम लोग जब स्ट्रेस लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, इम्तिहान का स्ट्रेस है, घर में स्ट्रेस है। सब नींद कम करने से भी हल्के पड़ जाते हैं। यस, नींद कम करने से। तभी तो मैं इस बच्ची को पूछ रहा था, 7 आवर्स स्लीप मिनिमम आपकी होनी चाहिए। रात को 6-7 घंटे आपका सोना बड़ा ज़रूरी है। हम लोग जो आजकल रात को बच्चे ज़्यादातर 12-1 बजे सोते हैं, 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं, 2 बजे सोते हैं, ये गलत है। डॉक्टर साहब मैं इशा के बाद सोता हूँ, सारे मुझे बुरा भला कहते हैं। आप तो इशा के बाद तो सोने का वो कहते हैं ये कोई वक्त है सोने का। तो यही तो नबी पाक का और हमारे सुन लो जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं कि इतनी जल्दी क्यों सोते हो। भाई शाम की शादी हो ना तो मेरे लिए अजाब हो जाता है खड़ा के 11 बजे कौन वापस आएगा, कौन वापस आएगा। इसका ताल्लुक जो है वो यकीन कीजिए, ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल ईमानदाराना बात है। एक डॉक्टर कह रहा है, वो मजहबी तौर पर नहीं कह रहा ये बात, कि आप अपने आप को जब स्ट्रेस लेस करना चाहते हैं तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा नमाज नहीं पढ़ी, ज़रूर पढ़नी, सिर्फ वुज़ू करके देख लो, आपका स्ट्रेस आधा नीचे हो जाएगा।